पका हुआ फल है। और इधर आप कह रहे हो कि बार बार पियो, तो फल खाया जाता है कि पिया जाता है? फल तो खाया जाता है, रस पिया जाता है। ये शंका हुई कि नहीं? तो फिर इसको फल क्यों कहा? रस ही कह देते जब पीने की बात कह रहे हो। बोले नहीं नहीं, ननु त्वगस्त्यादिकम विहाय फलात् रसः पीयते कथम फलमेव पातव्यम तत्राह। देखो, महाराज, फल में तो छिलका होता है, गुठली होती है, फिर इसको हम कैसे पिएं? आप कहते हो कि इसको पियो। यही श्रीधर स्वामी जी ने कहा, क्योंकि फल होगा जिसमें छिलका भी होगा, गुठली भी होगी, तो फल क्यों कहा? इसको रस ही कह देते। इसके बारे में कहते हैं, बोले नहीं नहीं, ये वैसा ऐसा वैसा रस नहीं है। रसम फलम रस रूपम, रसम रस रूपम, यह फल भी है और साक्षात रस रूप ही है। अच्छा, तो अच्छा, एक बात का जरा विचार करो, तो फिर ऐसा क्यों कहा? प्रश्न हुआ, तो फल क्यों कहा? रस कह देते। बोले देखो भाई, यदि इसको रस कह देते तो इतनी ऊंचाई से यदि यह रस रूप में यह गिरता तो धूल धूसरित हो जाता। इसीलिए इसको फल कहा कि फल के ऊपर छिलका होता है ना, तो उसमें यदि ऊपर से गिरेगा भी तो धूल मिट्टी नहीं लगेगी, बड़ा सुरक्षित रहेगा, इसीलिए फल कहा। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से रस कह दिया। और फल क्यों कहा? बोले तत्र फलम इत्युक्ते पाना संभवो हेयांस प्रसक्तिश्च। फल इसलिए कहा, देखो, रस इसीलिए कहा कि इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो धूल मिट्टी लग जाएगी, इसलिए तो रस कहा। और फल क्यों? इसलिए तो फल कहा। और रस क्यों कहा? बोले तत्र फलम इत्युक्ते पाना संभवो हेयांस प्रसक्तिश्च भवेत् इति तन्निवृत्त्यर्थम रसम इति उक्तम। और पीने में यदि फल कह देते तो रस इसलिए कहा क्योंकि फल में छिलका गुठली होता है, इसलिए भागवत रूपी जो फल है यह साक्षात फल होते हुए भी रस रूप ही है। न इसमें छिलका है न गुठली है, इसलिए जिसमें छिलका नहीं गुठली नहीं, पीते रहो, इसमें कोई झंझट नहीं महाराज। ऐसा दिव्य रस है। आहा, बड़ा अद्भुत भाव दिया। अच्छा, एक बात का और जरा विचार करो। एक अंत में बात बहुत समझने वाली है। जितने भी संसार के साधन हैं, साधन करते करते साधन छूट जाता है। जैसे आपने कोई भगवान से आपने प्रार्थना की हो कि हमारे घर में संतति हो जाए, हम ऐसा करेंगे। लोग अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो आपके घर में बेटा हुआ, आपने जो महाराज जो भगवान से जो वचनबद्ध थे, आपने वैसा कर दिया और वह छूट गया। संसार के जितने भी कर्म हैं वह धीरे धीरे छूटते चले जाते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो लोग यज्ञ करते हैं, स्वर्ग मिला तो यज्ञ छूटा। ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति के लिए लोग यज्ञ करते हैं, ब्रह्मलोक मिला, साधन छूटा। पर ये भागवत कथा रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल कैसा है? बोले महाराज, नच भागवतामृत पानम मोक्षेपि त्याज्यम इत्याह। श्रीमद् भागवत कथा रूपी यह फल ऐसा दिव्य है कि यदि हमारा मोक्ष भी हो जाए, हम भगवान से मिल जाएं, भगवान के धाम में पहुंच जाएं, तब भी यह छूटता नहीं है, वहां भी सदैव सर्वदा साथ बना रहता है। ये भागवत कथा की महिमा है, ये कभी छूटता नहीं है। संसार के जितने भी साधन हैं वो सब छूट जाएंगे, पर ये कभी नहीं छूटेगा। इस तरह से यह भागवत जी के 3 श्लोकों के माध्यम से बड़ा दिव्य मंगलाचरण किया। आहा, बस महाराज, इस तरह से अब यहाँ से सूत शौनक संवाद प्रारंभ हो रहा है। बहुत ध्यान देते हुए हम विचार करें। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषया शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत।
एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 महात्माओं ने एक बहुत ही सुंदर यज्ञ किया। यज्ञ कितने वर्ष में पूर्ण होने वाला है महाराज? 17 स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत, 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ, या 1000 दिनों में पूर्ण होने वाला यज्ञ। एक कोई किसी ने प्रश्न किया कि इतने दिनों में यज्ञ करने का संकल्प सौनकादिक महात्माओं ने क्यों लिया? बोले इसीलिए लिया कि संकल्प जैसा होगा। अब 7 दिन के लिए हमने संकल्प क्या लिया है? बोले 9 तारीख से 15 तक बात मत करना कहीं आने जाने की, 16 को कुछ सोचेंगे, वो भी पूर्णावती के बाद। तो इसका मतलब जैसा हमने संकल्प लिया वैसे संकल्प के द्वारा हम बंध गए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो जिस प्रकार आप 7 दिन के लिए भगवान की कथा से जुड़ गए, ऐसे ही सौनकादिक महात्माओं ने तो 1000 वर्षों के लिए संकल्प ले लिया। अच्छा महाराज ये कथा क्यों सुन रहे हैं? बोले 17 स्वर्गाय लोकाय। महाराज देखो, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए सौनकादिक महात्मा कथा का आयोजन नहीं कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं स्व स्वर्गे गीयते स स्वर्गायो हरि तस्मै तत्प्राप्ते इत्यर्थः। स्वर्ग में भी जिन भगवान की यश कीर्ति का गायन किया जाए, ऐसे हरि भगवान की प्राप्ति के लिए यह सुंदर यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। महाराज उसी बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, और सूत जी महाराज का आगमन हुआ, भगवान की कथा के बीच में महात्माओं का आगमन हो जाए, संत महापुरुषों का आगमन हो जाए, तो समझ लो भगवान ही आ गए। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये चारों अलग अलग नहीं हैं, ये चारों एक ही हैं। संत रूप में भी भगवान ही हैं। बताओ, सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सौनकादिक महात्माओं ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए कि किम श्रेय शास्त्र सारः क स्ववतार प्रयोजनम् किम कर्म के बताराश्च धर्म का शरणं गत। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। सौनकादिक महात्माओं ने 60 प्रश्न किए। किम श्रेय, महाराज कल्याण करने वाला साधन क्या है? शास्त्र सारः कः, शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ये तीसरा प्रश्न। किम कर्म, भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं? के अवताराः, भगवान के अवतार कितने हैं? और 6वां हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है, धर्मः कः शरणं गतः। और महाराज हमने सुना है कि जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, और जब धर्म की स्थापना करके भगवान चले जाते हैं, तब धर्म किसकी शरण में जाता है? ये हमारे 6 प्रश्न है महाराज, इनका उत्तर दो। ये 6 प्रश्नों में ही संपूर्ण भागवत कथा का प्रवचन है हम लोगों के लिए। सबसे पहला प्रश्न क्या है? बोले किम श्रेय, कल्याण करने वाला साधन क्या है? अभी तक तो महाराज हम साधन ही कर रहे हैं, और संसार में इतने सारे साधन हैं। एक संत तो कह रहे थे कि इतने सारे साधन हैं महाराज, साधन करते करते वो तो मर जाएगा, पर भगवान कब मिलेंगे? तू ये कर, तू ये कर, तू सोमवार का व्रत कर, तू ये पाठ कर, तू ये कर, तू ये तपस्या कर, तीर्थ में जा। तो अनेक साधन हैं, और महाराज हम तो ये जानना चाहते हैं कि कल्याण करने वाला सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, ये हमको बतलाओ। 6 प्रश्न किए महाराज, और महाराज 6 प्रश्नों को करने के बाद श्री सूत जी महाराज की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। हमारे सूत जी महाराज को रोमहर्षणी कहा जाता है। ये रोमहर्षण के पुत्र हैं। देखो वक्ता कैसा होना चाहिए, रोमहर्षण के पुत्र हैं श्री सूत जी महाराज।
और आप जरा एक बड़ा रहस्य सुनो, इनका नाम रोमहर्षण क्यों पड़ा? बोले जब रोमहर्षण जी महाराज व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाते थे तो इनका एक एक रोम पुलकित हो जाता था, हर्षित हो जाता था। अथवा महाराज जब रोमहर्षण जी महाराज कथा सुनाते थे तो जितने भी श्रोता समुदाय होता था उनका रोम रोम पुलकित हो जाता था, इसलिए नाम ही रोमहर्षण हो गया, जिनकी रोम रोम हंसने लग जाए। इनके पुत्र हैं श्री सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज ने महाराज बड़ी प्रशंसा की और महाराज बोलना प्रारंभ किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को और सरस्वती देवी को, व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए और महाराज संसार के काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष आदि पर विजय प्राप्त करने वाले शास्त्र की चर्चा को प्रारंभ किया। सबसे पहला प्रश्न क्या किया, जरा बहुत ध्यान दें। सबसे पहला प्रश्न है कि महाराज कल्याण करने वाला साधन क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदुक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबसे पहला प्रश्न यह है कि जीव का कल्याण कैसे हो, बस ये हमारा महाराज प्रश्न है। देखो, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे है। अदोक्षज भगवान में हमारी प्रीति हो जाए, अदोक्षज भगवान में हमारी प्रीति हो जाए, बस यही परम धर्म है, यही श्रेय का, कल्याण का साधन है। अच्छा, ये प्रीति कैसी हो? बोले उसके दो विशेषण दिए, अहेतुकी। भगवान में हमारी प्रीति तो हो, देखो बहुत ध्यान देने का गंभीर विषय है। भगवान में हमारी प्रीति तो हो, पर महाराज उसका विशेषण है अहेतुकी, जिसका कोई हेतु न हो। देखो, ऐसा संसार में कोई, मुझे संसार में एक व्यक्ति ढूंढ करके दिखा दो जो भगवान से प्रेम न करता हो। एक व्यक्ति आप ढूंढ करके दिखा दो, दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे महाराज, जब उसको कोई खतरा आता है तो वह भी हे राम मेरी रक्षा करो, तो वह पुकार ही लेता है। जो लोग उत्तराखंड की यात्रा करते हैं, बस जब पलटने वाली होती है तो हनुमान चालीसा का पाठ लोग शुरू कर देते हैं, और जैसे ही बढ़िया मार्ग आता है तो फिर महाराज वही अपने संसार की चर्चा में मस्त हो जाते हैं। तो भगवान की याद भी हम संकट में करते हैं महाराज, अनेक विघ्नों से बचने के लिए करते हैं। तो ऐसा संसार में कौन व्यक्ति है जो भगवान की याद न करे? बताओ, कोई है? कोई नहीं है। तो इसीलिए बुखार आता है तो बुखार उतारने की गोली खा ही लेते हैं। अब कोई कहे कि देखो हम गोली से कितना प्रेम करते हैं, तुमने गोली खाई पता है हमको, पर तुमने दवाई खाई क्यों खाई, इसका कारण क्या है? बोले बुखार को उतारने के लिए। पर माताओं, जब बुखार उतर जाता है फिर कभी दोबारा गोली खाते हो क्या? हाथ जोड़ लेते हो कि कभी खाने का मौका ना आए, हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करना। ऐसे ही संसार में सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। संसार में मेरे भगवान से प्रेम करने वाले लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनके प्रेम में भी कोई ना कोई कारण होगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। लेकिन मेरे भगवान से प्रेम कैसा हो? बोले मेरे भगवान से प्रेम हो जिसमें आपका कोई हेतु न हो, कोई आकांक्षा न हो, अहेतुकी, ऐसा प्रेम हो महाराज। अप्रतिहता। देखो, एक बात तो हमारी ये समझ में आ गई कि भगवान से प्रेम करें पर निष्काम होकर के करें, किसी भी तरह की कोई कामना ना हो। जो कामना को लेकर के भगवान से प्रेम करता है वह भगवान का सच्चा प्रेमी हो ही नहीं सकता। इसीलिए अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। भगवान से कोई ना कोई, किसी न किसी वस्तु की इच्छा पूर्ति के लिए बहुत लोग भगवान से प्रेम करते हैं। और दूसरा भगवान का विशेषण क्या है? बोले अप्रतिहता। इसका लक्षण क्या है? बोले विघ्नैः अनभिभूता। इसको भी जरा समझो।
एक कोई सज्जन थे और बद्री नारायण की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते महाराज क्या हुआ कि उनको समाचार मिला कि हमसे ऊपर जो एक बस जा रही थी वो पलट गई और लोग मर गए। उसमें हमारा एक मित्र भी था। झट से हमारे मन में विचार आया, हे भगवान, यहाँ तो बहुत विघ्न है, संकट है, चलो चलो हम तो लौट करके जा रहे हैं, हमको मरना थोड़ी है। तो विघ्नों से भयभीत तो होकर के जा तो रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन लौट करके आ गए। ठीक उसी प्रकार भक्ति मार्ग में चलोगे तो बहुत संकट आएंगे, बहुत विघ्न आएंगे। हो सकता है दरिद्री भी हो जाओ, हो सकता है रोगी भी हो जाओ, हो सकता है बड़े बड़े संकट आपत्तियां विपत्तियां आ जाएं, लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं अप्रतिहता विघ्नैः अनभिभूता। विघ्न आने पर भी भक्ति अनवरत रूप से चलती रहे, भगवान में प्रेम बिल्कुल घटे नहीं, नित्य निरंतर बढ़ता रहे। ऐसी भक्ति ही परम कल्याण करने वाली है और वही संसार का कल्याण करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। वही संसार का सबसे श्रेष्ठ साधन है महाराज। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्या सुवैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यदहेतुकम्। बहुत ध्यान देने का विषय है। तो क्या करें महाराज? बोले भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। देखो अभी तक हम लोगों में एक बड़ा झगड़ा चल रहा है। ज्ञान मार्ग वाले कहते हैं पहले ज्ञानी बनो फिर भक्ति करो, पर यहाँ पर हमारे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले नहीं नहीं, यदि आपको अपना कल्याण करना है तो सबसे पहले भगवान के चरणों में प्रीति को बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। बोले उससे क्या होगा? बोले जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यदहेतुकम्। महाराज आसु शीघ्रम वैराग्य का जन्म होगा और ज्ञान का जन्म होगा, और अहेतुक ज्ञान वैराग्य होगा महाराज। हेतुक ज्ञान वैराग्य नहीं, अहेतुक। भगवान के चरणों में प्रीति होने से, भक्ति आने से ज्ञान वैराग्य स्वतः अपने हृदय में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। भक्ति यदि आ जाए तो ज्ञान को बुलाना नहीं पड़ता, वैराग्य को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप ही आ जाते हैं। प्रथम दिन की कथा में हम लोगों ने सुना, बोलो भक्ति की संतान कौन है? एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। और जहाँ पर माँ होगी वहाँ पर बेटे तो अपने आप आ ही जाएंगे। यदि भक्ति हमारे जीवन में आ गई तो समझना कि ज्ञान भी आ जाएगा और वैराग्य भी आ जाएगा। और अहेतुकम का अर्थ क्या है? बोले उपनिषदम गृह्यते इति औपनिषदम, परंपरा से प्राप्त ज्ञान हो महाराज। जो कुछ लोगों को बीच बीच में ज्ञान मिल जाता है वो भटकाने वाला होता है। उन्होंने उनसे लिया, उन्होंने उनसे लिया, उन्होंने उनसे लिया। वेद सम्मत ज्ञान हो, शास्त्र सम्मत ज्ञान हो, ऐसा ज्ञान और वैराग्य हृदय में भक्ति के माध्यम से प्रकट हो जाता है। एक बात और जीवन में याद रखो, यदि तुम्हारे जीवन में यदि अपने आप को समझने लगो कि हमारे हृदय में भी भक्ति आ गई, पर यदि ज्ञान न हुआ और वैराग्य नहीं हुआ तो समझ जाना कि भक्ति है ही नहीं। यदि भक्ति आ जाती तो ज्ञान भी आ जाता और महाराज वैराग्य भी आ जाता। हम तो संसार को चिपक करके बैठे हैं, संसार को पकड़ करके बैठे हैं। ना आज तक कोई ज्ञान हुआ, ना आज तक कोई वैराग्य हुआ। कोई ज्ञान नहीं, कोई वैराग्य नहीं। बिल्कुल महाराज हमारी जो स्थिति वर्षों पहले थी वही आज है। तो इसका कारण क्या है? बोले इसका एक ही कारण है कि यदि भक्ति ठीक से हृदय में आ जाती तो भक्ति की संतान है दो, ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान यदि भगवान की कथा सुनने के बाद ज्ञान नहीं हुआ, भगवान की कथा सुनने के बाद यदि वैराग्य नहीं हुआ तो समझ जाना कि मन लगा करके सुनी ही नहीं है, भगवान से प्रेम मेरा हुआ ही नहीं है।
इसलिए मुझे एक बड़ी अद्भुत बात याद आई कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्या सुवैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्। इसीलिए ज्ञान वैराग्य का हेतु भी भक्ति ही है। यह विषय बहुत समझने लायक है। एक बात मुझे याद आई, वो जरा ध्यान देंगे। क्या? महाराज सूरदास जी के विषय में। सूरदास जी महाराज वर्षों बीत गए भगवान का चिंतन करते, ध्यान करते, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन तो भाव विभोर हो गए, विहुबल हो गए, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। साक्षात भगवान तो करुणा वरुणालय हैं। भगवान तो महाराज अधमों का उद्धार करने वाले हैं। सूरदास जी कहते हैं, इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रभु तुम्हारा कब दर्शन होगा, कब मिलेंगे, कब प्राप्त हो गए आप मुझे। बड़ा अद्भुत भाव दिया, बड़ा अद्भुत भाव दिया महाराज। इसलिए हे प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। एक दिन तो मेरे साक्षात भगवान ही महाराज प्रकट हो गए। हमारे विंद गोस्वामी जी का बड़ा अद्भुत भाव है। आइए उस भाव के माध्यम से जरा हम श्रवण करें। भगवान कहते हैं, भगवान तो जहाँ पर भक्त विहुबल हो जाता है वहाँ मेरे ठाकुर जी देरी नहीं लगाते, क्योंकि भगवान तो अधमों का उद्धार करने वाले हैं। बड़े भक्त प्रिय हैं भगवान। महाराज देरी नहीं लगी और भगवान प्रकट हो गए। बिंद गोस्वामी जी ने बड़ा अद्भुत भाव दिया है। मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। चुके हैं और खरीदा है आपने, जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने। अब हो गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, अब वो गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। बड़ा अद्भुत भाव बिंदु गोस्वामी जी दे रहे हैं।
पृथ्वी के भार आपने 100 बार उतारे। पृथ्वी के भार आपने 100 बार उतारे। पृथ्वी के भार आपने 100 बार उतारे। क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे? क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे? तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। जगबिंदु से जब तक ये पखारे न जाएंगे। जगबिंदु से जब तक ये पखारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझसे अधम दीन उबारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। प्रार्थना की जब आकुल व्याकुल होकर के पुकारा, हे प्रभु इतने दिन हो गए। और देखो सूरदास जी महाराज ने जब भाव विह्वल होकर के पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानंच यद हेतुकम। जरा ये श्लोक बहुत ध्यान देने योग्य है। पुकारा, भगवान प्रकट हुए, भक्त वरदान मांगो। अच्छा, एक बार हमारे सामने भगवान आ जाए तो क्या मांगोगे? सच बताना, सच बताना, क्या मांगोगे? अरे माताओं, हम लोगों को तो मांगना भी नहीं आता। एक मुझे बड़ी सुंदर बात याद आई। एक कोई तम्बाकू खाने वाला व्यक्ति था। बेचारा घर से निकला तो तम्बाकू की पुड़िया जेब में डाल ले गया, चूना की डिब्बी भूल गया। और खेत पर पहुंचा, तम्बाकू खाने की याद आई तो जेब में हाथ डाला तो चूना की डिब्बी नहीं। उसने सोचा रास्ते में चलो जो मिलेगा उसी से पूछेंगे। रास्ते में आकर के खड़ा हो गया, भैया राम राम। अब ये राम राम भी दूसरे प्रकार की है। हमको किसी से कोई कार्य हल करना हो, मतलब सिद्ध करना हो तो राम राम भी बड़े प्रेम से करते हैं। भैया राम राम, बोले राम राम, बोले चूना की डिब्बी है? नहीं है। दूसरा आया राहगीर, भैया राम राम, बोले राम राम, बोले चूना की डिब्बी है? बोले नहीं है। और 15 लोग निकल गए लेकिन किसी पर नहीं मिली। महाराज अब तो ऐसा महाराज उसके लिए तल्लीन हो गया कि चक्कर आया। बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, पिंडी थी, उसी का तकिया बना करके सो गया। और सोया सोई पार्वती जी ने महाराज भोले बाबा को जगाया। महाराज महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। मेरी माता पार्वती जैसी श्रद्धा कहीं संसार में देखने में नहीं मिलती। उस व्यक्ति के सोने पर भगवान भोले जी ने पूछा, क्या बात है देवी, क्यों हमको साधना से जगाया? बोले तुम साधना में मस्त हो, देखो ऐसा भक्त तुमने कभी नहीं देखा होगा। अरे
दूब फूल चढ़ाने वाले तो बहुत हुए, इसने तो पूरा शीश कमल ही तुम्हारी पिंडी पर चढ़ा दिया। अब जाओ इसको दर्शन दे के आओ। अब पार्वती जी तो श्रद्धा रूप में भोले बाबा बोले ये कोई भक्त नहीं है, नंबर 1 का व्यसनी है, कलयुगी पुरुष है। पर माता तो श्रद्धा रूप में है, नहीं मानी, जाओ इसको दर्शन दे करके आओ। भोले बाबा प्रकट हुए। अब वो तो खर्राटे लेकर के सो रहा था। भोले बाबा ने कहा भक्तराज जागो, हम प्रकट हो गए, वरदान मांगो। पहले तो सुना ही नहीं महाराज, गहरी नींद में था। और फिर जस तस करके उठा तो आंख मीड़ने लगा, सामने शंकर जी खड़े हैं। वो तो वही सोच के सोया था, तो हाथ बढ़ा करके कहा महाराज चूना की डिब्बी होए तो दे दो। क्या हम लोगों की भी यही दशा होने वाली है? क्योंकि हम लोग भी किसी न किसी वस्तु से इसी तरह प्रेम करते हैं, कोई धन से, कोई तन से, कोई पुत्र से, कोई बेटी से, कोई चाय से। कुछ लोग तो महाराज बड़े विचित्र होते हैं। एक कोई सज्जन थे, वो बोले हम तो साहब सवेरे 4 बजे ही जग जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप ब्रह्म ज्ञानी हो। जो ब्रह्म मुहूर्त में जगे सो ब्रह्म ज्ञानी। पर 4 बजे जगता तो है, पर पता लगा। अच्छा भैया ये बताओ 4 बजे जग के करते क्या? बोले महाराज कुछ नहीं, सबसे पहले रसोई में जाते हैं। रसोई में जाके क्या करते हो? बोले पत्नी को जगाते हैं, तो वह भी खरी खोटी सुनाती है, मैं सो रही हूँ मुझे जगा रहे हो। तो सबसे पहले चाय को तलाशते हैं। तो ये कैसे ब्रह्म ज्ञानी है? अरे 4 बजे उठ करके जो भगवान का चिंतन करे वो तो ब्रह्म ज्ञानी, पर हम तो सवेरे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में चाय का चिंतन करते हैं। तो सुबह उठ करके भी कोई लाभ नहीं हुआ, चाय के ज्ञानी हो गए। तो महाराज भगवान से क्या मांगा जाए? सूरदास जी से कहा भक्तराज मांगो। बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे गुण लीलाओं का गान करता रहूं, बस यही चाहता हूं। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, भगवान ने कहा बेटा सूरदास मेरे हृदय में तेरी भक्ति प्रकट हो जाएगी, और भक्ति के साथ मेरी लीलाओं का ज्ञान तुझे प्रकट हो जाएगा। और सूरदास जी महाराज ने फिर कितने सारे पद गाए, वो सूर सागर हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो बोलो ज्ञान कहाँ से मिला? सूरदास जी कोई पढ़े लिखे थे? बोले बिल्कुल अंगूठा टेक थे ना? किसी कॉलेज में पढ़ने तो नहीं गए, कहीं जाकर के उन्होंने PhD भी नहीं की। पर आज सूरदास जी के पदों पर लोग PhD कर रहे हैं, सूरदास जी के सूर सागर पर लोग PhD कर रहे हैं। इसका संकेत क्या है? बोले वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः। यदि जिसके जीवन में पहले भक्ति आ जाए तो दूसरे नंबर पर आता है ज्ञान, जो सूरदास जी के जीवन में आया। भगवान को देखा नहीं, और भगवान की महाराज गुण और लीलाओं के बारे में कैसा अद्भुत चित्रण किया। एक महाराज सूरदास जी की भक्ति बड़ी विलक्षण थी। सूरदास जी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। उस समय अकबर राजा था। सूरदास जी बड़े सुंदर सुंदर पद बनाते और गाते। तो अकबर को जब यह समाचार मिला तो कहा कि सूरदास जी को बुला करके लाया जाए। सूरदास आज हम तुम्हारा गायन सुनना चाहते हैं, तुम कैसे गायक हो जरा सुनाओ। बड़े बड़े गवैया इकट्ठे हुए। सूरदास जी ने कहा सबसे पहले सब लोग अपना अपना राग गाएं, तब हम गाएंगे, और जो सबसे अच्छा गाएगा हम उसी के शिष्य हो जाएंगे। सारे लोगों ने अपना अपना राग आलापना शुरू किया। उसमें एक महाराज अभिमानी भी था। बोले महाराज हमारी बराबर गवैया तो पूरे विश्व में नहीं है। तो तुम कैसा गाते हो? बोले जब हम गाते हैं तो गाय, भेड़, बकरी, भैंस ये सब अपने अपने काम धाम छोड़ करके सब एकाग्र चित्त होकर के मेरे राग को सुनने लगते हैं। ऐसा हमारे गायन का राग का प्रभाव है। जब महाराज राग गायन हुआ, सूरदास जी ने कहा बोले तुम्हारे राग के गायन से तो चेतन जीव आकृष्ट होते हैं। गाय, भेड़, बकरी ये तो सब चेतन हैं, पर हम जो राग गाएंगे उससे तो महाराज जो जड़ है वह भी चेतन हो जाएगा। और हमारे भक्त माल में बड़ी सुंदर कथा है कि सूरदास जी महाराज ने मंजीठ राग गाया। और जब मंजीठ राग गाया, ये राग का नाम है, जो संगीत के संगीतज्ञ लोग होते हैं वो जानते हैं, हम लोगों का ये विषय नहीं है। जब मंजीठ राग गाया तो महाराज पत्थर पिघल गया। और पत्थर पिघला तो मजीरा बज रहा था कीर्तन के बीच में, सूरदास जी राग गा रहे थे, और जैसे ही पत्थर पर मजीरा को छोड़ा तो मजीरा उसी में गड़ गया।
सूरदास जी ने अपने राग को वहीं रोक करके कहा, बोले अब यदि कोई दूसरा गवैया हो तो इस कोई राग गा करके मंजीरा को बाहर निकाल करके हमें बता दे। सब लोगों ने प्रयास किया और फिर सूरदास जी महाराज ने राग गाया तो फिर पत्थर पिघला और महाराज उस मंजीरा को पत्थर से बाहर निकाला। अकबर उनके इस महान वैदुष्य को और उनकी ऐसी दिव्य गायकी को सुनकर के मंत्रमुग्ध हो गया और मंत्रमुग्ध होकर के निवेदन किया कि सूरदास जी हम तुमको बहुत धन देना चाहते हैं, मांगो क्या चाहते हो। आज हम लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे हमने लक्ष्मीपति को छोड़ दिया, नारायण को छोड़ दिया। सूरदास जी से कहा धन मांग लो। सूरदास जी ने कहा धन हमारे काम की वस्तु नहीं है राजन, तुम ही संभालो, बस हमारा धन तो श्री कृष्ण है और जिनको ये धन मिल जाए। अच्छा, एक बात का कभी आप लोगों ने विचार नहीं किया, हम सोने चांदी के पीछे पड़े हैं, हम धन संपत्ति के पीछे पड़े हैं, लेकिन हमको इतना ज्ञान नहीं कि मेरे श्री कृष्ण तो महाराज संपूर्ण संपत्ति के खजाने हैं और जिसको खजाना मिल जाए वो फिर गड्डियों की क्या चिंता करेगा, सोने चांदी की क्या चिंता करेगा। सूरदास जी ने कहा हमारा धन तो श्री कृष्ण है। इसलिए क्या श्लोक था, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम। ज्ञान हुआ और ज्ञान के बाद में फिर क्या हुआ, ज्ञान और उसके बाद में वैराग्य हो गया। यानी भक्ति के ये दो लक्षण हैं, भक्ति की ये दो विशेषताएं हैं। जिसके जीवन में भक्ति होगी उसके जीवन में ज्ञान अवश्य होगा और जिसके जीवन में ज्ञान होगा उसके जीवन में वैराग्य अवश्य होगा। ये आज सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया महाराज। महाराज उस समय सूरदास जी के समय में एक कायस्थ था श्रीवास्तव, उसकी पत्नी थी, बड़े अद्भुत चरित्र हैं भक्तों के। उसकी पत्नी थी, पत्नी को बड़ा भारी प्रेम करता था। बहुत से लोग होते हैं जो अतिशय प्रेम करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि महाराज जैसे ही पत्नी की मृत्यु हुई, हाय हमारी पत्नी, हम तेरे बिना कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे। और रोने लगा, चीख चीख कर चिल्लाए और रोवे, चिल्लाए और रोवे। संसार भी बड़ा विचित्र है। एक जगह किसी की पत्नी महाराज चल बसी, उसका पति रो रहा था। पति रो रहा था तो गांव वाले लोग इकट्ठे हुए, वो कहने लगा अरे पत्नी के लिए रो रहे हो? क्यों भैया, क्या पत्नी के लिए नहीं रोना चाहिए? अरे जब किसी मैया का जब पति जब उसको छोड़ करके जाता है तो वह जिंदगी भर रोती है, तो क्या हम उसके लिए 13 दिन तक भी नहीं रो सकते? संसार भी बड़ा विचित्र है। अरे तुम चिंता मत करो, हम उससे भी ज़्यादा बहुत सुंदर पत्नी से तुम्हारा विवाह करा देंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। महाराज कायस्थ भी बड़ा भयंकर फूट फूट करके रोने लगा। उन दिनों सूरदास जी महाराज वहीं निवास करते थे। उसके पिता को पता लगा कि यदि मैं अपने पुत्र को सूरदास जी के यहाँ पर भेजूं तो शायद इसका शोक कुछ कम होगा, घटेगा। और सूरदास जी महाराज के पास में जब वह अपने जिसकी पत्नी मर गई थी उस पुत्र को लेकर के आया तो सूरदास जी महाराज ने भगवान की लीलाओं का गायन नागर राग के माध्यम से कराया। एक नागर नाम का भी राग है और नागर राग के माध्यम से जब भगवान की लीलाओं का महाराज गायन किया तो वो जो कायस्थ था वो पत्नी को भूल गया और श्री कृष्ण में उसकी प्रीति हो गई। ये मेरे कृष्ण कन्हैया की लीलाओं की महिमा है। संसार तो तब तक अच्छा लग रहा है जब तक उनको देखा नहीं। देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। यदि भगवान घनश्याम को देखना हो तो सूरदास जी की तरह हमको नेत्र चाहिए तो दर्शन हो जाएगा। इस तरह से महाराज भगवान की भक्ति ही ज्ञान और वैराग्य को प्रकट कराने वाली है। ज्ञान वैराग्य को महाराज प्रकट कराने वाली है। ऐसी भगवान की दिव्य भक्ति है। अच्छा, एक बात का हम और जरा विचार करेंगे बहुत ध्यान से। श्रीमद् भागवत में 2 श्लोकों के माध्यम से यह बात बड़े स्पष्ट रूप से समझाई गई है जो हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? धर्म स्वनिष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेद यदि रतिं
श्रमये वही केवलम। यदि हम खूब जप करें, जरा बहुत ध्यान देते हुए समझें, खूब जप करें, खूब तप करें, खूब समाधि लें, खूब योग करें, लेकिन इतने पर भी भगवान के चरणों में हमारी प्रीति न हो तो समझ जाना कि सब किया कराया बेकार हो गया। नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। भगवान की कथा सुनने का, कीर्तन करने का, यज्ञ करने का, जप करने का, तप करने का केवल और केवल एक ही फल है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। हमको संसार अभी अच्छा लग रहा है, संसार की जगह हमको भगवान अच्छे लगने लग जाएं, बस यही इसका परम फल है। महाराज इसके बाद 4 अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। धर्मस्य ह्याप वर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मई कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। बहुत ध्यान देने वाली बात है। धर्म का प्रयोजन क्या है? धर्मस्य ह्याप वर्गस्य। जब आप कथा सुनो, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, कोई भी धर्म करो, उसका फल क्या है? बोले उसका फल है अपवर्ग, उसका फल है मोक्ष, भगवान को प्राप्त करना। धर्म का फल बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। न अर्थः अर्थाय उपकल्पते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद में क्या कहते हैं भगवान से? बोले मेरे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, मैं धनवान हो जाऊं, मैं पदवान हो जाऊं। ना महाराज, धर्म का फल क्या है? बोले धर्म का फल है भगवान में प्रीति, धर्म का फल है मोक्ष, धर्म का फल है भगवान को पाना। धन की प्राप्ति बिल्कुल भी धर्म का फल नहीं है महाराज। और अर्थ का फल क्या है? बोले नार्थस्य धर्मई कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। और फिर यदि आपको महाराज धर्म के माध्यम से अर्थ मिले, यदि धर्म करते हुए यदि आपको खूब धन संपत्ति मिले, तो क्या करें? बोले बढ़िया बढ़िया संत महात्माओं को, विद्वानों को बुलवा करके भगवान की कथा और सत्संग के आयोजन करवाओ, और महाराज दीनहीनों की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। यही अर्थ का प्रयोजन है। नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। अर्थ यदि धर्म करके यदि पैसा मिल जाए तो पैसा कामना की पूर्ति के लिए नहीं, उस अपने धन को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, धर्म की वृद्धि में लगा देना चाहिए। हमारे एक संत कह रहे थे, आपको पता नहीं होगा, लक्ष्मी जी के 4 बेटा हैं, और लक्ष्मी जी के 4 बेटा में सबसे बड़ा वाला बेटा है धर्म। यानी घर में यदि संपत्ति आवे तो बोलो क्या करना चाहिए? बोले धर्म करना चाहिए। अच्छा चलो, एक बात तो यह स्पष्ट हो गई। अब कामना कैसी हो? तो हमारे श्री सूत जी महाराज ने बड़ी अद्भुत बात कही। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेतया वथा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। और यदि कामना हो तो कामना किस प्रकार की हो? बोले कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभः। कामना महाराज संसार की न हो। कामस्य न इंद्रिय प्रीति। हम लोगों की कामना क्या रहती है? बोले धन मिल जाए, मकान ऐसा बनवाएंगे, धन मिल जाए, ऐसी गाड़ी खरीदेंगे, धन मिल जाए, ऐसा बेड लेकर के आएंगे, धन मिल जाए, ऐसी कोठी बनवाएंगे। ये इंद्रियों को हम तृप्त करना चाहते हैं, इसलिए कामना महाराज इंद्रियों की प्रीति के लिए नहीं। तो बोले काम यदि हो तो महाराज लाभो जीवेत यावता। शास्त्र कहता है औषधवत विषयान सेवेत। पानी बरस रहा हो तो छाता लेकर के निकल दो, पानी बरस रहा हो तो छाता लेकर के निकलो, भीगोगे नहीं। लेकिन पानी भी बंद हो गया फिर भी छाता लगाए घूम रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ी है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि यदि विषय भोगों का सेवन भी करना है तो शास्त्र कहता है औषधवत विषयान सेवेत। धूप लग रही है तो थोड़ा छाया में बैठ जाओ। ऐसे ही अपने शरीर की रक्षा के लिए काम भोग को स्वीकार करो, लेकिन न इंद्रिय प्रीति ही। केवल इंद्रियों को तृप्त करना ही कामना नहीं होनी चाहिए। जरा विचार करो। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः।
इसी तरह महाराज अर्थ धर्म काम मोक्ष को हमें समझना चाहिए। अब महाराज सौनकादिक महात्माओं के मन में मानो विचार आया कि जब भगवान की ऐसी दिव्य भक्ति है तो ऐसी दिव्य भक्ति, आप लोग भी सोच रहे होंगे महाराज जब भक्ति की महिमा का आपने वर्णन किया तो हमें भी बताओ वो भक्ति कैसे प्रकट हो। उस भक्ति को प्रकट करने के लिए 4 काम करने होंगे। तस्मादे के न मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। एक मन से भगवान की कथा का श्रवण, भगवान की कीर्तन, भगवान का ध्यान और भगवान का पूजन करना चाहिए। लेकिन विशेषण लगाया तस्मात् एकेन मनसा। इधर भगवान की कथा भी सुन रहे हैं पर मन कहीं और है। एक मुझे बड़ी सुंदर बात याद आई। एक 2 महापुरुष चल रहे थे महाराज एक साथ, और चलते चलते रात हो गई। महात्मा लोग रात में चलते नहीं। एक महात्मा जी ने कहा हमारा मन कर रहा है कि यहीं ठहर जाओ आज इस गांव में, पर कोई भगवत भक्त हो उसी के यहाँ तो ठहरेंगे। एक महात्मा ने देखा कि एक वैश्या का घर था। महात्मा जी ने सोचा हम तो यहीं डेरा डालेंगे। दूसरे महात्मा बिगड़ पड़े, राम राम तुमको शर्म नहीं आती, इस घर में ठहरोगे? दूसरे महात्मा जी बोले तुमको ठहरना तो ठहरो, हम तो जा रहे हैं अपने आश्रम। वो चलते चलते अपने आश्रम पर पहुंच गए। एक महात्मा ठहरे हैं वैश्या के घर में, और एक जो संत वेश धारण कर लिया था वो ठहरे हैं अपने आश्रम मंदिर में। मरने के बाद जो आश्रम में महात्मा थे वो तो नरकों में गए, और जो वैश्या के घर में ठहरे थे उनको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। ऐसा ही अंतर क्यों हुआ? अरे मंदिर में ठहरे हुए व्यक्ति को तो भगवान मिलने चाहिए, और जो वैश्या के घर में ठहरा है उसे नरकों में जाना चाहिए। पर अंतर इसलिए हुआ कि वो ठहरे वैश्या के घर में थे पर आंख बंद करके ध्यान अपने श्री कृष्ण कन्हैया का कर रहे थे, और वो महात्मा ठहरे वहां थे, वो पुरुष वहां ठहरे थे